वेलकम टू डीवक क्लासेस। डीवक क्लासेस की दैनिक समसामयिक की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए तो जो आज की दैनिक समसामयिकी है उसकी शुरुआत करते हैं। तो ये रही आपकी पहली न्यूज। क्या कहा जा रहा है, लॉरिस स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर, जिसे क्या कहा जाता है, ब्रांड एम्बेसडर को प्रचार प्रचारक कहा जाता है, तो वो आपका कौन है, तो वो बन रहे हैं आपके नीरज चोपड़ा। कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा, जिनके लिए गोल्डन मैन कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? इनका उपनाम है गोल्डन मैन के उपनाम से भी इन्हें जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? नीरज चोपड़ा के लिए। और ये एक भाला फेंक क्या हैं? भाला फेंक प्लेयर हैं। भाला फेंक प्लेयर निकल कर आते हैं। कौन? आपके नीरज चोपड़ा। और इन्हीं के लिए एक पुरस्कार भी मिला था, जिसका नाम है वर्ल्ड, क्या नाम है? पुरस्कार तो बहुत मिली हैं लेकिन ये थोड़ा फेमस है, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। क्या आता है? वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। कौन सी कैटेगरी का? इन्हें मेल कैटेगरी का ये पुरस्कार मिला हुआ है। किसके लिए? नीरज चोपड़ा के लिए। और भी हम इनने जो प्रतियोगिताएं जीती हैं उन प्रतियोगिताओं की हम चर्चा करते हैं। जैसे जो आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स, क्या? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 आपकी हुई थी। कहाँ पर हुई थी? हंगरी में आपको ऑर्गेनाइज हुई थी। इसमें इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता हुआ है। और आसियान गेम 2022 जो 19वां संस्करण था, इसमें भी इन भाई साहब ने क्या जीता था? गोल्ड जीता था। इसके बाद दोहा डायमंड लीग की हम बात करते हैं। दोहा डायमंड दोहा डायमंड लीग थी। इसमें भी भाई साहब ने क्या जीता था? आपका गोल्ड ही जीता था। तो ये मतलब एक अच्छे प्लेयर हैं जो हर प्रतियोगिता में क्या जीतते हैं? गोल्ड जीतते हैं। इसी कारण इन्हें गोल्डन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके लिए? नीरज चोपड़ा के लिए। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये रही अगली न्यूज, जिसमें कहा जा रहा है सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित आपका किया गया है। पहले घोषणा की गई थी, जो हमने पढ़ा हुआ था शिव शंकरी, अब क्या कर दिया? उन्हें सम्मानित ही कर दिया है। किसके लिए? शिव शंकरी, जो हम एक बार और पढ़ चुके हैं। पहले क्या थी? घोषणा की गई थी लेकिन हमने उनका नाम पढ़ लिया था, बट अब उन्हें क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है शिव शंकरी के लिए। और किस उपन्यास के लिए? तो इनका उपन्यास है सूर्यवंशम। किसके लिए? सूर्यवंशम उपन्यास के लिए इन्हें क्या किया गया? सम्मानित किया गया। और ये कौन से लेखक हैं? तो ये निकल कर आते हैं तमिल लेखक। कैसे लेखक हैं? तमिल लेखक हैं। तमिल भाषा के लिए इनके लिए पुरस्कार दिया गया। अगर सरस्वती सम्मान की हम बात करें कि स्टार्ट कब से हुआ है, तो ये 1991 से आपका स्टार्ट हुआ। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ये किया गया के बिरला फाउंडेशन। कौन? के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। किसके लिए? सरस्वती सम्मान के लिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये पुरस्कार फर्स्ट बार अर्थात पहली बार किसे दिया गया था, तो हरिवंश राय बच्चन। किसके लिए? हरिवंश राय बच्चन के लिए पुरस्कार आपका दिया गया था। और इसमें जो इनामी राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है? 15 लाख रुपए इसमें इनाम के स्वरूप में राशि दी जाती है। और ये पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। और 22 भाषा कौन सी? जो हमारी 8वीं अनुसूची में है। कौन सी? 8वीं अनुसूची में हमारी जो 22 भाषाएं हैं, उन्हीं भाषाओं में ये पुरस्कार आपका दिया जाता है। इस पुरस्कार संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, वो हमने जाने। अब कुछ स्टैटिक के पॉइंट देखिएगा। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि व्यास सम्मान किस महापुरुष को दिया गया है, तो ये दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। किसे दिया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के लिए दिया गया है ये वाला पुरस्कार। इसके बाद और पुरस्कार आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये किसके लिए दिया गया है? दामोदर मौजी। किसके लिए? दामोदर मौजी के लिए दिया गया है। इसके बाद एक और पुरस्कार आपसे पूछा जा सकता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार है कौन सी भाषा का? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार है हिंदी भाषा का। कौन सी भाषा का? हिंदी भाषा का। किसके लिए? बद्री नारायण। किसके लिए? बद्री नारायण के लिए पुरस्कार आपका दिया गया है। महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अब हम बढ़ने जा रहे हैं।
ये रही आपकी अगली न्यूज, जिसमें कहा जा रहा है ओलंपिक समिति 2028 लॉस एंजिल खेल, मतलब एक जगह है लॉस एंजिल, वहाँ पर आपको 2028 का आपका ओलंपिक खेल आपका ऑर्गेनाइज होने वाला है। उस ऑर्गेनाइज खेल में किस खेल को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो उसमें आपका शामिल किया जाएगा किसके लिए, क्रिकेट को। किस खेल को शामिल किया जाएगा, तो उसमें शामिल किया जाएगा किसके लिए, क्रिकेट को। और आपको पता होना चाहिए 128 साल बाद, कब, 128 साल बाद आपके जो क्रिकेट है उसे क्या किया जा रहा है, इसमें शामिल आपका किया जा रहा है। चलो ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करते हैं, जैसे ओलंपिक समिति। सर्वप्रथम ओलंपिक समिति की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 23 जून 1800 कब की गई थी, 96 में, सॉरी 94 में, कब की गई थी, 94 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हम इसका हेडक्वार्टर देखें तो हेडक्वार्टर कहाँ आता है, लुसाने में आ जाता है। और इसके अगर हम हेड देखेंगे तो हेड कौन आते हैं, थॉमस बॉक। कौन आते हैं, थॉमस बॉक, इसके कौन आ जाते हैं, हेड आ जाते हैं। और अगर हम दिवस देखेंगे, कब, 23 जून को क्या मनाया जाता है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे आपका मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 जून को ही आपका मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण और चर्चा कर लें, जैसे जो ओलंपिक है 2020 में कहाँ हुआ, 2024 में कहाँ होगा, और 2028 में आपका कहाँ होगा, जो इतनी चर्चाओं में आपका बना हुआ है। अगर हम 2020 की बात करें तो आपने सुना होगा, हम पढ़ते हैं बार बार, टोक्यो ओलंपिक। क्या पढ़ते हैं, टोक्यो ओलंपिक। तो ये कहाँ हुआ है आपका, टोक्यो जापान में आपका ये संपन्न हुआ था। और 2024 की अगर हम बात करें तो ये कहाँ होगा आपका, पेरिस, जो आपकी किस, कहाँ पर है, फ्रांस में है, सीन नदी के तट पर है। और अगर हम 28 का बात करें तो 28 का कहाँ पर होगा, लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ पर होगा, लॉस एंजल में होगा, जो कहाँ पर है, यूएसए में आपका है। ठीक है, न्यूज़ आपको पसंद आ रही हो तो न्यूज़ को लाइक करें, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें चैनल को। चलो ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रही आपकी अगली न्यूज, जिसमें कहा जा रहा है सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है माइकल डगलस के लिए। किसके लिए, माइकल डगलस के लिए, जो कौन से हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड, क्या, हॉलीवुड एक्टर हैं, हॉलीवुड एक्टर हैं। इनके लिए इस पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। अगर इस पुरस्कार की हम स्टार्ट की बात करें, स्टार्ट कब से हुआ है, 1999 से आपका क्या हुआ, स्टार्ट हुआ है। अगर हम बात करें कि पहली बार ये पुरस्कार किसे दिया गया है, फर्स्ट अवार्ड, तो वो आते हैं बर्नार्डो। कौन आते हैं, बर्नार्डो बोतोलुची। कौन आते हैं, बर्नार्डो बोतोलुची। इनके लिए पहला पुरस्कार दिया गया है। और जो आपके ये प्राप्त कर रहे हैं, कौन, ये भाई साहब, इन भाई साहब के लिए 2 बार ऑस्कर अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है, ऑस्कर अवार्ड भी इन्होंने 2 बार आपका जीता हुआ है। क्या जीता है, ऑस्कर अवार्ड 2 बार ये जीत चुके हैं। और इन्हें एक और 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भी एक अवार्ड प्रदान किया गया था। किनके लिए, आपके जो माइकल डगलस हैं, इन्हीं भाई साहब के लिए। कुछ और आपके जो महत्वपूर्ण अवार्ड हैं जो अभी कुछ दिन पहले दिए गए थे, हम उन पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं, आपको याद बना रहा है इससे। तो क्या आता है, नॉर्मन बारलॉग पुरस्कार। तो ये किसके लिए दिया गया था, तो ये दिया गया था स्वाति नाइक। आपको पता है, हमने पढ़ा था न्यूज में, किसके लिए, स्वाति नाइक के लिए। आपने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड। कौन सा, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम पुरस्कार, ये किसके लिए दिया गया है, वहीदा, किसके लिए, वहीदा रहमान। किसके लिए, वहीदा रहमान के लिए दिया गया। ये भी हमने कुछ दिन पहले न्यूज़ में पढ़ा हुआ था। और आपको कुछ और ऐसे पुरस्कार हैं, जैसे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कौन सा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ एक्टर, क्या, सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसके लिए दिया गया, अल्लू अर्जुन। किसके लिए दिया गया है, अल्लू
अर्जुन के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। स्मार्ट सिटी पुरस्कार कौन सा? स्मार्ट सिटी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इंदौर के लिए सम्मानित किया गया। कौन सा? स्मार्ट सिटी पुरस्कार। फिर आ जाता है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार। कौन सा? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार किसके लिए? स्वामित्व योजना के लिए। किसके लिए दिया गया? ये योजना के लिए दिया गया, स्वामित्व योजना के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये रही आपकी अगली न्यूज। चिराग और सात्विक की जोड़ी BWF में कौन से स्थान पर आई? तो इनका अगर स्थान की हम बात करें तो कौन से स्थान पर आई है? फर्स्ट रैंक पर इन्होंने हासिल किया है। क्या किया है? फर्स्ट रैंक इन्होंने हासिल किया है और ये पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। कौन सी है? पहली भारतीय जोड़ी। क्या है? पहली भारतीय जोड़ी है। पहली भारतीय जोड़ी जिसने ये स्थान आपका प्राप्त किया है। अगर आपसे पूछा जाए कौन से खेल में इन्होंने ये स्थान प्राप्त किया है तो वो आ जाता आपका बैडमिंटन। क्या आ जाता है? बैडमिंटन में इन्होंने ये स्थान आपका प्राप्त किया हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण आपका बनता है। कुछ और हम देख रहे हैं, जैसे कुछ आपकी प्रतियोगिताएं हैं, उन प्रतियोगिताओं के बारे में हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं थोड़ी सी। तो देखिए, सबसे पहले विम्बलडन ओपन 2023 कुछ दिन पहले न्यूज में आया था। मेल वर्ग में किसमें? मेल वर्ग में किसने पुरस्कार जीता है? तो मेल वर्ग में जीता है कार्लेस। कौन? कार्लेस अल्कराज आ जाते हैं। कौन? कार्लेस अल्कराज आपके आ जाते हैं, जिन्होंने ये मेल वर्ग में पुरस्कार जीता है। कुछ और महत्वपूर्ण हम देखते हैं, जैसे विश्व बैडमिंटन। क्या? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया कोपनहेगन। कहाँ किया गया? कोपनहेगन, जो कहाँ आता है आपका? डेनमार्क के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है कोपनहेगन? डेनमार्क के अंतर्गत आपका आ जाता है। और इस प्रतियोगिता में अगर हम कांस्य पदक की बात करें, कौन सा? कांस्य पदक। तो कांस्य पदक किसने जीता था? तो वो जीता था एच प्रणय ने। किसने? एच प्रणय ने इसमें कांस्य पदक आपका जीता हुआ था। और भी प्रतियोगिताएं हैं, जैसे 19वां कौन सा? 19वां एशियन गेम्स में फर्स्ट पदक किसने जीता है? इसमें जीता गया पहला पदक, फर्स्ट मेडल किसने जीता है? तो वो जीता है आपका निशानेबाजी में। किसमें? निशानेबाजी में जीता गया है। किसमें? निशानेबाजी में जीता गया है। और अगर मैं बात करूं आपका एक एशियाई गेम में कितने वर्ष का? 41 वर्षों का रिकॉर्ड किसमें टूटा है? तो ये टूटा है घुड़सवारी में। किसमें? घुड़सवारी में 41 वर्ष का क्या टूटा हुआ है? आपका रिकॉर्ड टूटा हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं या अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये रही आपकी अगली न्यूज। क्या कहा जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये साल में कब मनाया जाता है? 2 बार मनाया जाता है। ये साल में कितनी बार मनाया जाता है? साल में 2 बार मनाया जाता है। एक आपका मनाया जाता है कब? एक मनाया जाता है 14 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और एक मनाया जाता है 13 मई। कब मनाया जाता है? 13 मई। तो ये पुरस्कार पुरस्कार कह रहा हूँ मैं, अवार्ड 2 बार आपका, अवार्ड कह रहा हूँ, क्या नाम? दिवस 2 बार मनाया जाता है। और इसकी अगर हम थीम की चर्चा करें तो थीम क्या निकल कर आती है? वाटर। क्या आती है? वाटर सस्टेनेबल वर्ड्स लाइफ। इस थीम के साथ हमने क्या मनाया है? ये पुरस्कार कह रहा हूँ मैं, क्या नाम है इसका? दिवस हमने मनाया है। कुछ हम और बात कर लेते हैं। ये तो क्या है? प्रवासी क्या है? पक्षी दिवस। अगर प्रवासी भारतीय दिवस की हम बात करें, कौन सी? प्रवासी भारतीय दिवस।
प्रवासी भारतीय डे की अगर हम बात करें तो ये कब मनाया जाता है आपका 9 जनवरी। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस आपका मनाया जाता है। और अगर मैं बात करूं आपसे कि जो पक्षी हैं, पक्षी का अध्ययन या पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इनका अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। और अगर मैं एक पक्षी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कौन सा? विश्व गौरैया दिवस। कौन सा? विश्व गौरैया डे। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस आपका मनाया जाता है। और आपसे पूछा जाएगा कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आयोजन किया गया था इंदौर में। कहाँ पर आयोजन किया गया था? इंदौर में आपका आयोजन किया गया था। ठीक है, अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये रही आपकी अगली न्यूज जिसमें कहा जा रहा है नागपट्टिनम और कांगे सुतरई नौका सेवा का संबंध कहाँ से है? अगर इसकी हम बात करें तो ये कहाँ है आपका? तमिलनाडु में है। और इसकी अगर हम बात करें ये कहाँ है आपका? श्रीलंका में है। तो इनके बीच इस सेवा का क्या किया गया? शुभारंभ आपका किया गया है। तो हम कह सकते हैं इसका संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध आता है भारत और श्रीलंका। कहाँ से है? भारत और श्रीलंका से है। और ये जो आपकी नौका सेवा है ये 40 साल बाद, कब? 40 साल बाद क्या की गई है? प्रारंभ की गई है। क्या की गई है? 40 साल बाद इस सेवा का क्या किया गया? प्रारंभ आपका किया गया है। और अगर हम बात करें और कुछ महत्वपूर्ण आपकी जो मिशन है, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं, उनके हम बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा जो मिशन है महत्वपूर्ण उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे कालादान प्रोजेक्ट। कालादान प्रोजेक्ट ये कहाँ कहाँ है? भारत और म्यांमार के बीच। भारत और किसके बीच है? तो भारत और म्यांमार के बीच है। और अगर मैं चर्चा करता हूँ भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जो कहाँ है आपका? चेन्नई से श्रीलंका में है। कहाँ? चेन्नई से श्रीलंका। चेन्नई से श्रीलंका, चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना हुआ था कौन सा? भारत का पहला क्रूज। और देखा जाए तो एक था बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये मालदीव में। कहाँ पर है? मालदीव में आपका है। और अगर देखा जाए मैत्री पाइपलाइन, कौन सी? मैत्री पाइपलाइन की बात करें ये कहाँ कहाँ है? भारत और बांग्लादेश। भारत प्लस बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश में है। ठीक है, मैत्री पाइपलाइन। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये रही अगली न्यूज जिसमें कहा जा रहा है विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है आपका 15 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किसकी याद में? APJ अब्दुल कलाम की याद में मनाया जाता है। कौन सा आपका? विश्व विद्यार्थी दिवस। अगर हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जन्म की हम बात करें, किनका? इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर सन 1931। कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था रामेश्वरम। और रामेश्वरम कहाँ आता है आपका? तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। कौन सी जयंती मनाई गई इनकी? 92वीं नंबर की 92वीं जयंती इनकी मनाई गई। और अगर इनके हम निधन की बात करें, क्या इनका निधन कब हुआ था? तो इनका हुआ था 27
जुलाई सन 2015, 27 जुलाई सन 2015 को कहाँ पर हुआ था इनका? मेघालय में। निधन कहाँ पर हुआ था? मेघालय में इनका निधन आपका हो गया था। और अगर हम इनसे ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें करें तो ये भारत के क्या? भारत के कौन से 11वें? भारत के 11वें क्या थे? आपके प्रेसिडेंट, अर्थात भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, जो 2002 से 2007 तक ये रहे थे। कौन रहे थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के लिए भारत रत्न क्या? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये भारत रत्न कब दिया गया था? 1997 में। कब दिया गया था? 1997 में। और इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई थी, जैसे पुस्तक आती है विंग्स ऑफ फायर। कौन सी आती है? विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर एक पुस्तक आ जाती है। और एक आती है इग्नाइटेड माइंड। ये भी इनकी पुस्तक का ही नाम है। और इन्हें मतलब क्या कहा जाता था? मिसाइल मैन। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। क्या कहते थे? मिसाइल मैन के नाम से इन्हें जानते थे। कौन के लिए? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रही आपकी अगली न्यूज। क्या कहा जा रहा है? सागर कवच युद्ध अभ्यास किस किस के बीच हुआ है? तो ये हमारे भारतीय नौसेना के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? हमारी भारतीय नौसेना। हमारी भारतीय नौसेना के बीच आपका ये हुआ है। और ये कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका मतलब किस किस ने इसमें भाग लिया है? तो आंध्र प्रदेश। कहाँ पर होगा? तो ये होगा आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु प्लस पुदुचेरी में आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? पुदुचेरी। यहाँ पर क्या किया गया? इसका आयोजन आपका किया गया है। कुछ और युद्ध अभ्यास हैं जो आपको बहुत सारे मैंने लिखवाए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आपका दिन मंगलमय हो। क्लास अगर पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।